दोस्तों, जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी कोशिशों में नाकामी का सामना करते हैं। हर इंसान अपने रास्ते पर कभी ना कभी गिरता जरूर है, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि ये गिरना, ये नाकामी का एहसास असल में हमारी कामयाबी का पहला कदम है। सोचिए, आज हम जिस रोशनी से घरों को रोशन करते हैं, जिस लाइट बल्ब का इस्तेमाल हर जगह होता है, वो असल में एक ऐसे शख्स का कमाल है जो 1000 मर्तबा फेल हुआ। आज हम ऐसे 3 लोगों की कहानी जानेंगे जिन्होंने दुनिया के सामने नाकामी को कामयाबी में तब्दील करके दिखाया। सोचिए, आप कोई चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 1000 दफा नाकाम होते हैं। क्या आप हिम्मत नहीं हारेंगे? क्या आपको नहीं लगेगा कि ये सब बेकार है? लेकिन थॉमस एडिसन ने, जो लाइट बल्ब के मोजिद हैं, कभी भी अपनी नाकामी को हार नहीं समझा। उन्होंने 1000 मर्तबा अलग अलग तरीके आजमाए और हर मर्तबा एक नई चीज सीखी। लोग उन्हें देखकर हंसे, उन्हें पागल कहा, लेकिन एडिसन का जवाब कुछ और ही था। उन्होंने कहा, मैं 1000 मर्तबा फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। ये वो सोच है जो एक इंसान को आम इंसान से खास इंसान बनाती है। क्या हम में से किसी ने कभी सोचा है कि हमारी हर नाकामी में एक सीख छुपी होती है? नाकामी असल में हमें बताती है कि कौन सा रास्ता गलत है, ताकि हम बेहतर रास्ता चुन सकें। हर दफ़ा जब एडिसन फेल हुए, उनका ये यकीन और मज़ीद मजबूत होता गया कि वो अपने मंजिल के और करीब हैं। ये वो हिम्मत और हौसला है जो हर नाकाम इंसान को कामयाबी के करीब ले आता है। हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो नाकामी का सामना करते हैं और अपने मकसद को छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग वाकई कामयाबी हासिल करते हैं, वो ये समझते हैं कि नाकामी एक सीख है, एक पहला कदम है कामयाबी की तरफ। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस तरह नाकामी से घबराए बिना उससे सीखने का जज्बा आपको भी कामयाबी की राह पर ले जा सकता है। अपनी हर गलती को एक नया सबक समझें और आज से अपने हर फेल होने वाले कदम को एक नई उम्मीद का पहला कदम बनाएं, क्योंकि याद रखें, कामयाबी का पहला कदम अक्सर नाकामी ही होती है। तो चलिए इस कीमती सबक की कहानी को मिलकर एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि थॉमस एडिसन का सफर हमें क्या सिखाता है। थॉमस एडिसन एक ऐसे शख्स थे जो दुनिया के लिए रोशनी का सबब बने। आज हम जो लाइट्स बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी दिमाग की खूबसूरती का नतीजा है, लेकिन इस सफर में वो बहुत बार फेल हुए। थॉमस एडिसन ने अपने इन्वेंशंस को मार्केट में लाना स्टार्ट किया, लेकिन हर दफा उनका काम रिजेक्ट हो जाता था। उन्होंने अपनी लाइफ के 1000 दफा नए तरीके अपनाए और हर मर्तबा फेल हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने फेल होने वाली सिचुएशन को अपने सपनों का इंतहा नहीं समझा। हर फेलियर ने उन्हें नए तरीके दिखाए और आखिरकार वो इंसान बन गए जिन्होंने दुनिया को रोशनी दी। अगर वो अपने पहले फेलियर के बाद रुक जाते तो आज हमारे पास लाइट बल्ब होता ही नहीं। अब बात करते हैं जैक मा की, जो अली बाबा के फाउंडर हैं। जैक मा का पहला करियर स्टार्ट काफी मुश्किल था। जब उन्होंने पहली जॉब की इंटरव्यू दी थी, उन्हें 24 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? 24 इंटरव्यूज और हर दफा उन्हें रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने अपने हर फेलियर को एक सबक समझा और अपने गोल से पीछे नहीं हटे। अली बाबा की फाउंडेशन भी उनकी बहुत बड़ी नाकामियों के बाद ही हुई थी और आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। अगर जैक मा अपनी पहली फेलियर के बाद गिव अप कर लेते तो अली बाबा का हम कभी नाम ही नहीं सुनते। अब बात करते हैं कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। कर्नल सैंडर्स का सफर आपके लिए कुछ नया हो सकता है, लेकिन ये कहानी वाकई जिंदगी बदलने वाली है। सैंडर्स का बचपन आसानी से नहीं गुजरा। घर में गरीबी थी, तालीम मुकम्मल नहीं कर सके और जवानी में ही काफ़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ा। एक वक्त ऐसा आया कि सैंडर्स ने कई अलग अलग काम किए, माल गाड़ी में टिकट्स चेक की, क्लीनिंग किया और हत्ता कि अपना एक छोटा रेस्टोरेंट भी खोलने की कोशिश की, लेकिन हर जगह, हर कोशिश में सैंडर्स को नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर एक वक्त आया जब सैंडर्स ने अपनी एक खास फ्राइड चिकन रेसिपी तैयार की जो उन्हें बहुत पसंद थी। उन्होंने इस रेसिपी को बेचने का सोचा और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अलग अलग रेस्टोरेंट्स में ऑफर किया। लेकिन सोचिए, सैंडर्स कहते हैं कि उन्होंने 1009 दफा ये ऑफर की और 1009 मर्तबा उन्हें नहीं सुनने को मिला। लेकिन इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई और हो जो इतनी नाकामियों के बावजूद अपना जज्बा और हिम्मत बर्दाश्त कर सके। और आज सैंडर्स की ये कामयाबी KFC के नाम से मशहूर है।
आखिर ये कर्नल सैंडर्स के सफर से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये कि नाकामी सिर्फ एक रास्ता है जिससे हम सीख सकते हैं। कर्नल सैंडर्स के लिए ये 1009 नहीं कहने वाले लोग असल में उन्हें वो तरीके दिखा रहे थे जो उन्हें कामयाबी तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। हर नहीं उनके लिए एक नया सबक बन गया। सैंडर्स के लिए नाकामी असल में एक मास्टर क्लास बन गई जिसमें उन्होंने हर बार कुछ नया सीखा, कुछ नया ऐड किया और अपने इरादों को और मजीद मजबूत किया। नाकामी हमें ये समझाती है कि हम कौन से तरीके से कामयाब नहीं हो सकते ताकि हम अपने तरीके को बेटर कर सकें। सैंडर्स ने भी यही किया, हर बार एक नए तरीके से अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी ऑफर की और आखिर में एक रेस्टोरेंट ने उन्हें हाँ कह दिया जो बाद में KFC बन गया। सोचिए हमसे कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक बार, दो बार फेल होते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद ये मेरे बस की बात ही नहीं है। कितनी मर्तबा हम अपने जज्बात और उम्मीद को उसी वक्त छोड़ देते हैं जब हमारी मंजिल सिर्फ एक कदम दूर होती है। लेकिन कर्नल सैंडर्स ने अपने इरादों को कभी मतवाला नहीं होने दिया। हर नाकामी उन्हें एक नई राह दिखाती थी। ये बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है, चाहे वो एग्जाम्स हों, जॉब इंटरव्यूज हों या हमारे अपने सपने। नाकामी को अपना दुश्मन मत समझें, उसे एक सबक समझें जो आपको और बेहतर बनाने में मददगार है। आज का ये सबक सिंपल है। जब भी आप किसी मुश्किल में हों और आपको ये लगे कि नाकामी आपको पीछे खींच रही है, याद रखें कि ये वो पहला कदम है जो आपको आपके सपनों के और करीब ले जा रहा है। कर्नल सैंडर्स ने जब अपना पहला KFC आउटलेट खोला तो वो 65 साल के थे। उनका ये सफ़र हमें ये बताता है कि कामयाबी का असल रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। ये रास्ता हमेशा नाकामियों से होकर गुजरता है, लेकिन जो लोग अपने मकासद के लिए खड़े रहते हैं वही असल में कामयाब होते हैं। जैसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। यानी कामयाबी भी आखिरी नहीं और नाकामी भी मौत नहीं है। असल बात यह है कि आप में आगे बढ़ने का हौसला है कि नहीं।